नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी में हम रक्षाबंधन के इतिहास एवं उससे जुड़ी हुई कहानियों के बारे में जानेंगे, जिसके बारे में अनादिकाल से कई कथाएं चली आ रही हैं। ये त्यौहार श्रावणी उत्सव के नाम से भी जाना जाता है और हर साल श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन ही इस त्यौहार को मनाया जाता है एवं इसका जिक्र हमारे धर्म ग्रंथों में भी किया गया है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर उनके दीर्घायु होने की कामना करती हैं और भाई अपनी बहन की आजीवन रक्षा करने की शपथ लेता है। इस त्यौहार की शुरुआत कहाँ से हुई, राखी बांधने की परंपरा कब शुरू हुई, इसके ऊपर अनेक रोचक कथाएं लिखी गई हैं। वैसे तो रक्षाबंधन के त्यौहार के साथ कई कहानियां जुड़ी हुई हैं, लेकिन यहाँ पर हम रक्षाबंधन की प्रचलित कथा के बारे में बात करेंगे, जो कि रक्षाबंधन के व्रत के दिन सुनी जाती है। तो आइए जानते हैं रक्षाबंधन की कहानी के बारे में। जब भगवान विष्णु बामन रूप में राजा बलि के पास आए और भगवान ने राजा बलि से 3 पग धरती की मांग की, तब भगवान ने 2 ही पग में संपूर्ण पृथ्वी और आकाश को नाप लिया। तब राजा बलि समझ गए कि भगवान उनकी परीक्षा ले रहे हैं। उन्होंने तीसरा पग अपने सिर पर रखने को कहा। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए और उन्होंने राजा बलि से कुछ मांगने को कहा। राजा बलि ने भगवान विष्णु से वरदान मांगा कि आप मेरे साथ पाताल लोक में 4 महीने तक पहरेदार बनकर रहेंगे। तब से भगवान विष्णु लक्ष्मी माता जी को स्वर्ग में छोड़कर वर्ष में 4 महीने राजा बलि के यहाँ पहरा देने लगे। वह पहरेदार के रूप में रहने लगे। रक्षाबंधन के दिन श्री लक्ष्मी जी स्वर्ग से राखी लेकर पधारी। लक्ष्मी जी ने राजा बलि को अपना भाई बनाकर राखी बांधी, साथ ही भतीजों और भाभी को भी राखी बांधी। जब रानी हीरे मोती का थाल लेकर आई तो श्री लक्ष्मी जी ने कहा, भाभी, हीरे मोती तो घर में भी बहुत है। मैं तो यहाँ अपने पति भगवान श्री विष्णु जी को मुक्त करवाने आई हूँ। इस प्रकार श्री लक्ष्मी जी राजा बलि की बहन बनी और भगवान विष्णु को अपने साथ लेकर चली गई। दोस्तों, यह थी रक्षाबंधन की कहानी। यहाँ पर हम जानेंगे एक और प्राचीन रक्षाबंधन की कहानी के बारे में। इसके पहले अगर आपको हमारी कहानी पसंद आ रही हो, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाली कहानियों का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, अगली कहानी है द्रौपदी और भगवान श्री कृष्ण के बारे में। जब भगवान श्री कृष्ण शिशुपाल का वध कर रहे थे तो उनके हाथ में चोट लग गई और उनके हाथ से खून बहने लगा। जब द्रौपदी ने यह देखा तो उन्होंने तुरंत अपनी साड़ी से कपड़ा फाड़कर श्री कृष्ण भगवान की पट्टी कर दी। तब श्री कृष्ण भगवान इस बंधन के ऋणी हो गए और जब दुशासन द्रौपदी का चीर हरण करने की कोशिश कर रहा था, तब श्री कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा की व उसकी लाज को बचाया। कहते हैं जिस दिन द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण की कलाई पर अपने पल्लू से कपड़ा बांधा था, उस दिन श्रावण पूर्णिमा थी। तब से इसी दिन रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाने लगा। दोस्तों, अगली कहानी है देवराज इंद्र और उनकी पत्नी इंद्राणी की। भविष्य पुराण में एक कथा प्रचलित है, जिसके अनुसार एक बार देवराज इंद्र और वत्रासुर में भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में देवराज इंद्र की रक्षा के लिए उनकी पत्नी इंद्राणी ने उनकी कलाई पर श्रावण पूर्णिमा के दिन राखी बांधी, जिससे युद्ध में देवराज इंद्र की रक्षा हुई और वह उस युद्ध में विजयी हुए। दोस्तों, अगली कहानी है सिकंदर और पोरुस की। सिकंदर को तो आप सभी जानते ही होंगे, जिसने पूरे विश्व में अपना परचम लहराने की सोच रखी थी। उसने चारों ओर युद्ध करते हुए उनमें जीत हासिल की और भारत की सीमा में प्रवेश किया। परंतु भारत में उसका सामना राजा पोरुस से हुआ और राजा पोरुस अत्यंत पराक्रमी, बलशाली तथा वीर पुरुष थे। उन्होंने सिकंदर को पहले ही दिन युद्ध में धूल चटा दी। तब सिकंदर की पत्नी ने अपने पति की रक्षा के लिए राजा पोरुस को राखी भेजी थी। राजा पोरुस आश्चर्य में पड़ गए, लेकिन राखी के धागों का सम्मान करते हुए उन्होंने इसे अपनी कलाई पर बांध लिया। जब सिकंदर और राजा पोरुस का आमना सामना हुआ, तब राजा पोरुस ने सिकंदर को मारने के लिए तलवार उठाई। तब उन्हें कलाई पर बंधी राखी दिख गई और उन्होंने तुरंत तलवार को रोक लिया व बंदी बना लिए गए। दूसरी ओर जब सिकंदर ने राजा पोरुस की कलाई पर अपनी पत्नी द्वारा भेजी गई राखी देखी,
तो उन्होंने भी अपना बड़ा दिल दिखाते हुए राजा पोरस को मुक्त कर दिया और उनका राज्य लौटा दिया। तो दोस्तों, यह थी रक्षाबंधन की कहानी। हम आशा करते हैं कि आपको रक्षाबंधन की कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।